नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्षा सिंह हाजिर हूँ एक नई कविता के साथ। दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले मन में बहुत द्वंद था, क्योंकि इतिहास के पन्नों को छूने का प्रयास कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, और कुछ अच्छा लिख दिया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिएगा, हौसला मिलता है। तो सीधे सीधे कविता पर आती हूँ। समय है महाभारत का, कुरुक्षेत्र का मैदान है। द्रौपदी उस समय वहां खड़ी है जब कुरुक्षेत्र में सब मर जाते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है। तो उसे ऐसा लगता है द्रौपदी को कि उस युद्ध के लिए वे स्वयं जिम्मेदार है। तो अपनी मन की पीड़ा सुनाने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी के पास जाती है। तब दोनों का संवाद है, श्री कृष्ण भगवान का और द्रौपदी का। वह मैंने कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ उसको। पंक्तियां देखिएगा। देख बुरा अंत कुरुक्षेत्र का, देख बुरा अंत कुरुक्षेत्र का, जब द्रौपदी हुई अधीर, पांचाली का रूप गया सब, हुआ उसका क्षीण शरीर, हुआ उसका क्षीण शरीर। नहीं जीवित कोई नर दिखे, नहीं जीवित कोई नर दिखे, दिखे शव ही चारों ओर, कतार लंबी विधवाओं की, अब ना रही आस की डोर, अब ना रही आस की डोर। खुद को दोषी मान्य द्रौपदी, खुद को दोषी मान्य द्रौपदी, नैनों से ढारती नीर, छटपटा रही थी मन में, उसे कौन बंधाए धीर, उसे कौन बंधाए धीर। कान्हा से जब भेंट हुई तो, कान्हा से जब भेंट हुई, द्रौपदी अपनी व्यथा सुनाए, कान्हा से जब मिली द्रौपदी, वो व्यथा अपनी सुनाए। पांडव सारे जीत गए फिर, क्यों ग्लानि भाव अकुलाए, पांडव सारे जीत गए क्यों फिर ग्लानि भाव अकुलाए। श्री कृष्ण भगवान भी द्रौपदी पर तंज कसते हैं और कहते हैं, सब इच्छित तेरा काम हुआ, सब इच्छित तेरा काम हुआ, तू करे क्यों पश्चाताप, देख मर गए कौरव सारे, ना ऐसे कर तू विलाप, ना ऐसे कर तू विलाप। बालों को अपने बांध सखी, बालों को तू बांध सकी, कर 16 सभी श्रृंगार, पांचाली सब समझ रही थी, ताना रहे कृष्णा मार, पांचाली सब समझ रही थी, ताना रहे कृष्णा मार। यह नियति बहुत क्रूर द्रौपदी, श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी से कहते हैं, यह नियति बहुत क्रूर द्रौपदी, नहीं देती तुरंत जवाब, अतीत के सारे कर्मों का, अतीत के सारे कर्मों का, गिन गिन करती ये हिसाब, गिन गिन करती ये हिसाब। सखी तेरी इसी वाणी ने, सखी तेरी इसी वाणी ने, झगड़े को दिया आधार, खुद को जान कहीं न कहीं तू, इस युद्ध का जिम्मेदार, इस युद्ध का जिम्मेदार। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि द्रौपदी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि उसने थोड़ी सी भूमिका निभाई, तो उसी भूमिका का जिक्र यहाँ पर किया गया है। खुद को जान कहीं न कहीं तू, इस युद्ध का जिम्मेदार, रख के थोड़ी दूरदर्शिता, रख के थोड़ी दूरदर्शिता, ना शब्दों से करती वार, हृदय सबके छलनी किए जब, किया तूने व्यंग प्रहार, हृदय सबके छलनी किए जब, किया तूने व्यंग प्रहार। स्वयंवर तेरा रचा गया, स्वयंवर तेरा रचा गया जब, ना करती कर्ण अपमान, प्रतियोगिता से बाहर किया, प्रतियोगिता से बाहर किया, बस सूत पुत्र उसे जान, प्रतियोगिता से बाहर किया, बस सूत पुत्र उसे जान। स्वयंवर में कर्ण यदि भाग लेता, स्वयंवर में कर्ण भाग लेता, तो अलग होता परिणाम, दुर्योधन कर्ण ना मित्र होते, ना होता ये संग्राम, दुर्योधन कर्ण ना मित्र होते, ना होता ये संग्राम। दुर्योधन ब्रह्मवश, दुर्योधन जब ब्रह्मवश, जल थल में भेद न जाना, दुर्योधन जब ब्रह्मवश, जल थल में भेद न जाना, तू अंधे का पुत्र अंधा बोली, तू अंधे का पुत्र अंधा बोली, उसने बदले का ठाना, उसने बदले का ठाना। चीर हरण की बनी भूमिका,
चीर हरण की बनी भूमिका, तब सभा में पसरा मौन, बीजारोपण हुआ युद्ध का, बीजारोपण हुआ युद्ध का, बता टाल सके है कौन, बता टाल सके है कौन। संसार में मानव ही सखी है एकमात्र बस प्राणी, सारे जीवों में है जिसको प्राप्त अनमोल शिवानी, प्राप्त अनमोल शिवानी। आघात यहाँ पर बात करे, आघात यहाँ पर बात करे, करे तीर सवार, सारे जख्म नासूर बनते जब शब्दों से हो प्रतिकार, सारे जख्म नासूर बनते जब शब्दों से हो प्रतिकार। सोचो कुछ कहने से पहले, सोचो कुछ कहने से पहले, तोल मुंह के बोल, सोचो कुछ कहने से पहले, तोल मुंह के सारे बोल। अनुशासन में सब शब्द रहें, अनुशासन में सब शब्द रहें, लो मिश्री बातों में घोल, लो मिश्री बातों में घोल। शरीर घावों को भरने में, शरीर घावों को भरने में लगते दिन महीना साल, ना विषवाणी के जख्म भरे, ना विषवाणी के जख्म भरे, चाहे कितने बीते काल, चाहे कितने बीते काल। तो दोस्तों, इस प्रसंग को यहाँ पर सुनाने का मात्र इतना उद्देश्य है कि कई बार हम इस वाणी की वजह से कष्ट में और संकट में पड़ जाते हैं और हमारे संबंधों में एक गैप आ जाता है, एक दूरी बन जाती है। तो जब भी बोलो अच्छा बोलो, और ये शब्द अनुशासन में रहेंगे तो सब हमारे मित्र ही होंगे। तो यकीनन ये कविता आपको पसंद आएगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाजिर होती हूँ एक ऐसी ही कविता के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।